अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा आज के दौर से रिलेट करती है। बहुत ज़्यादा चंद बहुत ज़रूरी बातें मैं आप हज़रात के सामने करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं एक बात ये भी कहने वाला हूँ कि अपने बच्चों की मेंटेलिटी, उनका जहन बनाइए कि भाई हम इस मुल्क के कोई किराएदार नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है। हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। मैं अपनी बात की शुरुआत राहत इंदौरी के शेर से करूँगा, जो बहुत ज़्यादा मारूफ है, मशहूर है। आप हजरात को भी यकीनन ये शेर बहुत अच्छे से याद होगा और आपने बार बार सुना होगा कि भाई सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। ये सारी बातें मुझे इस वजह से करनी पड़ रही है, कहनी पड़ रही है कि अभी हाल में मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी, आपने भी यकीनन देखी होगी। एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्या कहता है, आप सबसे पहले वीडियो देखिए। You talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No. Religion, that will be such a terrorist manner. No. You're just like my kid. No, if my father says like that, disown him. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. It's not terror. It's not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को टेररिस्ट कहता है और स्टूडेंट कहता है कि मैं इस स्टूडेंट की बहादुरी को और इसकी समझ को सलाम करता हूं कि इसने फौरन टीचर को टोका कि आप ये मुझे गलत वर्ड से पुकार रहे हैं, आप मुझे गलत कह रहे हैं, आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। तो टीचर कहता है कि आप मेरे बेटे जैसे हो। स्टूडेंट कहता है कि आप अपने बेटे को इस तरीके से बुलाते हैं, इतने गंदे घिनौने अल्फाज से उसको पुकारते हैं। तो जहां इस तालिब इल्म ने, इस स्टूडेंट ने एक बहादुरी दिखाई, हम जैसों को एक सबक और कुछ ना कुछ एक सीखने का मौका दिया कि जब भी कोई आपको गलत तरीके से पुकारे, गलत तरीके से बोला या आपके साथ कुछ गलत करे, फौरन आप उसे टोके, उसे मना करें और उसको अगर समझाने का मौका है तो समझाने की कोशिश करें। अल्फाज कोई भी कैसे भी हो, गुस्से वाले हो, मोहब्बत वाले हो, लेकिन सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाए। दोस्तों, उस्ताद का काम होता है एक बच्चे को सही राह दिखाना, उसकी सही तरबियत करना, उसकी जहन साजी करना, उसके फ्यूचर को लेकर उसकी जिंदगी को एक अच्छी तरतीब पर ढाल देना। लेकिन इस मुल्क के अंदर नफरत इतनी ज्यादा हद से आगे बढ़ चुकी है कि उस्ताद और शागिर्द का, टीचर और एक स्टूडेंट का जो आपसी रिश्ता हुआ करता था, वो भी इस दौर में अब ख़त्म होता जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप हजरात को भी बहुत अफसोस हुआ होगा और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि एक बच्चा अपने टीचर के पास इसलिए आता है कि वो उनसे कुछ सीखे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहनों के अंदर इन लोगों के, संघियों के जहनों में इतनी ज़्यादा नफ़रत आ चुकी है कि ये अब बच्चों को भी इस तरह के गंदे घिनौने अल्फाज से पुकारेंगे। इस पर जो हिंदुस्तान का एक शेर हिंदुस्तान है, जो हमेशा इस्लाम का और मुसलमानों का दिफा करता हुआ नज़र आता है, जिसके अंदर अल्लाह ने बोलने की एक सलाहियत दी है, जिसको हम असदुद्दीन अवैसी कहते हैं। माशाल्लाह, आप उनके भी अल्फाज सुने और उनकी ये सारी बातें सुने कि उन्होंने इस नौजवान को क्या कहा है। ये भी वीडियो देखिए। एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तुम। आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में, गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। मैं सलाम करता हूं उस नौजवान बच्चे को। उसने पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठकर अपने प्रोफेसर से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे वो नाम कैसे पुकारा? तुमने कैसे पुकारा मुझे नाम को? तो उस प्रोफेसर बोला नहीं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो उस बच्चे को सलाम, उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को टेररिस्ट, आतंकवादी कहते हो? उस बच्चे ने प्रोफेसर की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और कहा कि नहीं चलेगा, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। तुमको आंख में आंख डालकर जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे सवाल करना पड़ेगा।
पत्थर मारने से, तशद्दुद करने से तुमको हक नहीं मिलेगा। आंख में आंख डालकर अपने हक का मुतालिबा करना। जो गलत कर रहा है उससे कहो तुम गलत कर रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहा है उससे कहो कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो, और वोट डालो, नेता बनो, सियासी ताकत हासिल करो। तुम अपने मुकद्दर के फैसले जब करना शुरू करोगे तो दुनिया तुमसे इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुका कर खड़े होंगे और बोलेंगे बॉस बोलो क्या ऑर्डर है आपका। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा नौजवानों। मुझे उम्मीद इन नौजवान बच्चे और बच्चियों से, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने प्रोफेसर से कहा कि ये नहीं चलेगा। मगर ये तो रोजमर्रा का मसला है। हमारी बहन जाती है, ए जारी देखो, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, देखो वो जा रहा है। बोलने वालों तुम कितना बोलोगे, मगर क्या तुम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल और डीजल कितना कीमती हो गया। हमको गाली देने वालों क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बेटों को तनख्वाह नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, मगर फिर भी बोलेंगे कुछ भी हो इनको तो ठिकाने लगा दिया। मगर दोस्तों ये दोनों वीडियो आप हजरात ने यकीनन देख ली, और इन दोनों वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। पहली चीज, जब भी कोई आपको गलत लफ्ज से पुकारे, पहली वीडियो आप फौरन उसे टोके कि आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, और फिर इसके साथ साथ उनको एहसास दिलाए कि ये मुल्क हमारा है, इस वतन से हमें प्यार है, इस वतन से हमें मोहब्बत है। दूसरी चीज कि दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि अपने आप को कभी भी इतना ज्यादा डर और खौफ का शिकार ना बनाए कि आप हक बात कहने में भी झिझक महसूस करें। अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ईमान दिया है, सलाहियत दी है, तो आप जबान से अगर कुछ कह सकते हैं तो जबान से बोलिए, लिख सकते हैं तो लिख कर कहिए, लिख कर अपनी बात को आगे भेजिए। लेकिन दोस्तों हर जगह खामोश रहना, खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेना ये बुज़दिली की अलामत है। अगर हम इस राह पर चलेंगे, आने वाली नस्ल हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल आखिर में अपने इस भाई से, इस नौजवान लड़के को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इसने जो किया बहुत ही अच्छा किया। दोस्तों आप हजरात से दरख्वास्त है इस वीडियो को शेयर करें, और इस भाई के लिए, हक में इस भाई के लिए दुआएं ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ऐसी ही हिम्मत हौसला अता फरमाए।